We were on megasporogenesis. Megasporogenesis, as you can see, that सिनोसाइटिक स्ट्रक्चर इज़ हियर, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी। 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि 3 न्यूक्लियस जो है वो इस पार्ट पर अरेंज हो जाते हैं और 3 न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पर, और जो है ये 2 पोलर न्यूक्लियस बीच में है। ठीक है, जो ये एंटीपोडल सेल्स होती हैं ये चेलेजल एंड पर प्रेजेंट होती है, जबकि माइक्रोपाइलर एंड पर जो है वो फुलीफॉर्म अपरेटस जो है वो प्रेजेंट होता है, और बीच में जो सेल प्रेजेंट होती है उसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जिसको कि सेंट्रल सेल बोलते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे पास एम्ब्रियो सेक बना, इट इज़ 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर। अब आता है हमारे पास यहाँ पर देखिए, अब तक हमने देख चुके हैं हम कि हमारे पास माइक्रोस्पोर फॉर्मेट हो चुका है और मेगास्पोर फॉर्मेट हो चुका है, मतलब मेल गैमेट बन चुका है और फीमेल गैमेट भी बन चुका है। अब क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होगा, तो उसके लिए फीमेल गैमेट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, तो इसलिए जो मेल गैमेट है वो कहाँ आएगा, फीमेल गैमेट के पास आएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल गैमेट का मेल गैमेट का कहाँ पहुँचना, स्टिग्मा पर। ठीक है, स्टिग्मा से होते हुए पॉलन ट्यूब बनेगी और वो कहाँ पर आएगी, एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करेगी। माइक्रोपाइलर जो हमारे पास ओव्यूल है उसके अंदर एंटर करेगी माइक्रोपाइलर एंड से। तो इस प्रोसेस को जो पॉलन ग्रेन है उसका स्टिग्मा पर पहुंचना, ट्रांसफरेंस ऑफ द पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास ऑटोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर हमारे पास सेम फ्लावर है, आपको पता है फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल होता है, उसके अंदर मेल गेमेट भी जो एंथर भी होता है और गाइनोशियम भी होता है। तो अगर एक ही फ्लावर का मेल गेमेट जो है वो कहाँ पर पहुँच रहा है, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ऑटोगेमी। उसके बाद आता है क्लिस्टोगेमी, ऐसे फ्लावर जो कि हमेशा क्लोज रहते हैं, ठीक है, ओपन नहीं होते हैं। अगर वो ओपन नहीं होंगे तो वहाँ पर देखिए आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, गाइनोशियम बिल्कुल अंदर है और जो एंडोशियम है वो भी बिल्कुल अंदर है। तो इस तरीके से चांसेस ही नहीं है कि बाहर वाला कोई पॉलन ग्रेन जो है वो अंदर की तरफ आएगा। तो नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन किसे बोलेंगे कि किसी और फ्लावर का पॉलन ग्रेन जो है वो किसी और फ्लावर पर जा रहा है, तो इट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, सेम फ्लावर सेम स्टिग्मा, उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पर कोई दूसरे फ्लावर का तो जो है वो पॉलन ग्रेन आ ही नहीं सकता, तो इस तरीके से यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता। तो क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं उनके अंदर हमेशा कौन सा पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। Clistogamous flower produce assured seed set even in the absence of pollinators. पॉलिनेटर्स की ज़रूरत नहीं है। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं कि पॉलिनेशन एयर के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, एनिमल्स के थ्रू हो सकता है, इनको बोला जाता है पॉलिनेटर्स। वियोला जो है, ऑक्जेलिस जो है, इनके अंदर जो है ये क्लिस्टोगेमस होता है और इनके अंदर हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। चेस्मोगेमस एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा। चेस्मोगेमस दो तरीके के फ्लावर हो गए हमारे पास, क्लिस्टोगेमस फ्लावर एंड चेस्मोगेमस। क्लिस्टोगेमस जो हमेशा क्लोज रहेंगे, चेस्मोगेमस जो ओपन रहते हैं। जाइंटोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम अनदर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर। दो अलग अलग फ्लावर हैं, उसमें दो अलग अलग फ्लावर के जो एक फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है, तो उसको बोलते हैं जाइंटोगेमी। इसमें ये क्रॉस पॉलिनेशन है, इट इज़ द क्रॉस पॉलिनेशन, और यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है। पॉलिनेटिंग एजेंट जो है वो कौन कौन है, लाइक वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेटर्स आर देयर। उसके बाद आता है हमारे पास जेनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, फ्लावर अलग अलग है, प्लांट एक ही है लेकिन फ्लावर अलग अलग है। अब हमने बात की प्लांट भी अलग अलग है, किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जो फ्लावर प्रेजेंट है उसके पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर पहुँच रहे हैं, तो इस तरीके की पॉलिनेशन को हम बोलते हैं जीनोगेमी।
एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन, यहाँ पॉलिनेटर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। वाटर, वेंट, इन बायोटिक में आ गया, इंसेक्ट हो गया, बटरफ्लाई हो गया, हनी बी हो गया। ये अबायोटिक भी हो सकते हैं और बायोटिक भी हो सकते हैं। जो लिविंग है वो बायोटिक है, अबायोटिक में वेंट, वाटर, एयर, इस तरीके से ये पॉलिनेटर्स हैं। अडेप्टेशन ऑफ द फ्लावर फॉर द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन अगर हो रहा है हमारे किसी भी प्लांट में विंड पॉलिनेशन अगर होता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि बहुत सारे पॉलिन ग्रेन बनना ज़रूरी है। लाइट वेट होना चाहिए, बहुत हल्के होना चाहिए ताकि वो एयर के साथ ब्लो कर सकें। नॉन स्टिकी होना चाहिए। अगर वो जो पॉलिन ग्रेन है अगर वो किसी भी चीज़ से चिपक जाएंगे तो चाहे कितनी तेज़ हवा चले वो एक जगह से दूसरी जगह पर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो वो नॉन स्टिकी होना चाहिए, विंग्ड होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो आसानी से उड़ सकें। एंथर वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। स्टिग्मा लार्ज एंड फेदरी होना चाहिए ताकि वो आसानी से पॉलन ग्रेन को कैच कर सके। फ्लावर वन ओव्यूल अरेंज्ड एज इनफ्लोरेसेंस, वन ओव्यूल होता है फ्लावर के अंदर, एक ही ओव्यूल। कॉर्न कोब हो गया, कॉर्न कोब हो गया, कोटिन हो गया, डेट प्लांट, डेट पाम हो गया, इनके अंदर जो है वो एयर पॉलिनेशन प्रेजेंट होता है। वाटर पॉलिनेशन, इसके लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि ऐसे प्लांट जो वाटर के अंदर होते हैं उनके अंदर चांसेस ही एक ही है कि इनके अंदर वाटर पॉलिनेशन हो। ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, एल्गी हो गई, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो म्यूसिलीजिनस कवरिंग होती है इनके ऊपर ताकि ये वाटर से जो है वो वाटर से प्रोटेक्शन इनको मिल सके। फ्रेश वाटर प्लांट्स, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला एंड सीग्रेस, जस्टेरा जो है इनके अंदर वाटर पॉलिनेशन प्रेजेंट होता है। मेन फीचर ऑफ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स प्रोड्यूस पॉलीगेंस इन लार्ज नंबर, बहुत सारे ये पॉलीगेंस प्रोड्यूस करते हैं ताकि ये उनमें से बहुत सारे होंगे तो उनमें से बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो स्टिग्मा पर पहुंच ही जाए। तो शायद अगर 100% बनते हैं तो 1% चांसेस होते हैं कि कुछ 1% पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच पाएंगे। डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ये नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं क्योंकि नेक्टर जो है वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, एंड जो ये है एक एडेप्टेशन है इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए। उसके बाद जो है हमारे पास इंसेक्ट पॉलिनेशन प्रेजेंट है। यहाँ पर फ्लावर जो है वो कलरफुल होंगे और वो नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे ताकि वो अट्रैक्ट कर सके किसको, इंसेक्ट को। पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिकी होता है। स्टिग्मा भी कैसी होती है, स्टिकी होती है। तो यहाँ पर सर्टेन रिवॉर्ड्स ऑफ द पॉलिनेटर्स, नेक्टर, पॉलन ग्रेन्स एज फूड। उसके बाद नेक्टर जो है वो क्यों ज़रूरी है, नेक्टर जो है वो जो इंसेक्ट होते हैं उनको प्रोवाइड करवाता है, फूड प्रोवाइड करवाता है। और सेफ प्लेस फॉर द लाइंग एग्स को ले करने के लिए भी प्लांट्स फ्लावर के ऊपर जाते हैं और इस तरीके से जो हमारे पास पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो चिपक जाते हैं इंसेक्ट के ऊपर और जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाएंगे तो वो शेड ऑफ हो जाते हैं किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर। एमोर्फिलस एंड यक्का, उसमें ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है हमारे पास ये देखिए यहाँ पर पॉलन ट्यूब, दिस इज़ द कार्पल। ये जो आपको दिखाया हुआ है ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरे कार्पल है यहाँ से यहाँ तक। ये यहाँ पर ये स्टिग्मा है जिसके ऊपर ये आपको ये दिखाई दे रहे हैं डॉट डॉट से, ये है पॉलन ग्रेन। और बीच वाला पार्ट है यहाँ पर ये वाला पार्ट है यहाँ पर एम्ब्रियो सेक, और ये वाला पार्ट है जो ओव्यूल पूरा। यहाँ से होते हुए क्या जाएगा, यहाँ से होते हुए जो है यहाँ से होते हुए जो है वो पॉलन ग्रेन जो है वो किसके अंदर पहुँचता है, ओव्यूल के अंदर पहुँचता है। आउटब्रीडिंग डिवाइस, द वेरियस मैकेनिज्म टेक
डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन अगर होता है तो उसको बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, जैसे कि पॉलन रिलीज, स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली नॉट सिंक्रोनाइज्ड। अगर देखो पॉलन अगर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत है कि स्टिग्मा जो कार्पेल है और जो मेल गैमेट है, फीमेल एंड मेल गैमेट दोनों सेम टाइम पर डेवलप होंगे, तभी तो क्या हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। तो यहाँ पर अगर सेल्फ पॉलिनेशन है तो दोनों का सेम टाइम पर डेवलप होना ज़रूरी है, लेकिन अगर दोनों सेम टाइम पर डेवलप नहीं होते तो वहाँ पर चांसेस होते हैं कि वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। एंथर एंड स्टिग्मा आर द प्लेस्ड एट द डिफरेंट पोजीशन। अगर एंथर और स्टिग्मा दोनों इक्वल पोजीशन पर हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं कि जो पॉलन ग्रेन है वो आसानी से स्टिग्मा के ऊपर चले जाएं। लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस है, जो हमारे पास स्टैमिन है वो नीचे रह गया, स्टिग्मा ऊपर है, तो बहुत कम चांसेस है कि वहाँ पर जो सेल्फ पॉलिनेशन हो। इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन इन पिस्टिल। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पॉलन एंड पिस्टिल इंटरेक्शन अगर कंफर्टेबल है, दोनों एक साथ पॉलन और पिस्टिल है, पॉलन है, दोनों साथ में है, तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।